दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होने के नाते अगर कहा जाए तो सारे दल अपने अपने स्तर से मजबूती बनाने में लग चुके हैं। लेकिन अगर ये बात आपको पता चले कि वहाँ जो गठबंधन है एनडीए की, और उस गठबंधन के अंदर ही अगर द्वंद्व की स्थिति हो, एक दूसरे को लंगड़ी लगाने की स्थिति हो, तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक हो जाता है। हालांकि एनडीए के धर्म में, एनडीए गठबंधन धर्म में इस तरह की बातें अभी नहीं आ रही है, लेकिन एक खबर आ रही है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलएम के रमेश कुशवाहा जी, वो अपने पत्नी के साथ जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिए हैं। और यही बात जो है वो आग की तरह अब फैलने लगी है। इस बाबत आज बातचीत करेंगे। प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं इस पूरे पार्टी के राम पुकार सिंह जी, इन्हीं से बात करते हैं। राम पुकार जी, क्या ऐसी बात हो गई कि अचानक से आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं जो दूसरे के घर में जाकर अपना घर बना लिए? देखिए, अभी भी हमको मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी जनता दल की सदस्यता अपने धर्म पत्नी जी के साथ जनता दल के कार्यालय में कर लिए हैं। तो मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, तो उनकी सदस्यता ग्रहण करने के बाद आज मुझे देश के प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन की वो कविता मुझे याद आ रही है, जो बीत गई सो बात गई, मानो वह बेहद प्यारा था, मधुबन की छाती को देखो, मुरझाई कितनी बलड़िया, सूखी कितनी इसकी कलिया, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। मैं एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा हूँ और बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट एनडीए को जिताना है। एनडीए में हमारी एनडीए गठबंधन में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी है। तो मैं जनता दल यूनाइटेड के अपने सहयोगी मित्रों को कहना चाहता हूं कि और कहीं भी उनके 16 उम्मीदवार में कहीं भी अगर कोई कमी हो उम्मीदवार का, तो मुझे बताएं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बताएं। हमारे पास लगभग सैकड़ों संसद उम्मीदवार हैं, संसद में जाने वाले उम्मीदवार हैं। तो मतलब कहना क्या, परोक्ष रूप से आप क्या कहना चाहते हैं कि जदयू में उस तरह की योग्यता वाले कोई उम्मीदवार नहीं है अब जो आपके यहाँ से लेके जाए? अब मैं यही नहीं कहना कि एनडीए गठबंधन में मुझे 40 की 40 सीट जितानी है, तो उसको जिताना है तो भाई उम्मीदवार तो ताकतवर चाहिए। तो उस परिस्थिति में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, बोलते हैं, आज उनका एक्स पर ट्वीट भी आया है कि अगर जरूरत हो जनता दल को, तो हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा में और बहुत सारे साथी हैं जो सांसद के उम्मीदवारी के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। राम पुकार जी, अभी भी ऐसा नहीं लग रहा उपेंद्र कुशवाहा जी में वो अंतर्द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है जो इस तरह की परिस्थिति हुई? हालांकि ये कहा जा रहा है कि भाई गठबंधन में है तो ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी। टिकट देने की बात जो है वो अलग है, लेकिन अचानक से ये पूरा घर फोड़ करके ले जाना, ये कहां तक? देखिए, अभी चुनाव का दौर है। चुनाव के वक्त में ज्यादा मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं। मुझे देश का लक्ष्य देखना है। देश में तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तीसरी बार बैठाना है उनको, और इसके लिए बिहार में एनडीए गठबंधन 40 की 40 लोकसभा सीट जीते। इसके लिए हम तमाम घटक दल, क्या जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, या चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, हम लोग 40 की 40 लोकसभा सीट जीतने के लिए संकल्पित है और इसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सघन दौरा कर रहे हैं और एक काम हम लोग एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए लगे हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एनडीए गठबंधन में और कहीं कोई जरूरत हो सीटों का, तो हमारे पास भाई हम लोग 8 लोकसभा सीट पर पुरजोर तैयारी में लगे हुए थे। मतलब 7 उम्मीदवार अभी और आप दे सकते हैं हम अपने एनडीए गठबंधन में। अगर जरूरत हो हमारे एनडीए गठबंधन में, तो हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी से बात करें। हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है एनडीए गठबंधन में। योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है। चलिए राम पुकार जी, एक बात और जहन में आ रही है, हालांकि अब क्या अंदर अंदर बातें चल रही है, कैसी स्थिति है, ये तो आप बताएंगे और जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे। लेकिन सवाल बड़ा अहम है, क्या सत्ता सुख के लिए आदमी अपनी मानवता तक को भूल जाता है?
इस पर देखिए राजनीति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की वो संपूर्ण क्रांति और सप्त क्रांति की याद आती है कि आज राजनीति कहाँ से कहाँ हो रही है, लेकिन इस पर ये तो एक बहस का विषय बनता है राजनीतिक मुद्दों पर बात करना। लेकिन अभी हम लोग चुनावी मूड में हैं और चुनावी दौर में हैं। चुनावी मूड में ज़्यादा नीति और सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करना अभी मुनासिब नहीं समझता हूँ। फिर चुनाव जीतने के बाद 40 लोकसभा सीट जीतेंगे, फिर हम लोग उसके बाद नीति और सिद्धांत पर बात होती रहेगी। आपके साथ हमेशा रूबरू होते रहेंगे। चलिए, बड़ी बात है भाई, प्रदेश अध्यक्ष जो है अब दूसरे दल में चले गए हैं। आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे कुछ ही दिन में। होली है बीच में, होली के बाद जो है मसला पूरा जो सामान्य हो सकता है। लेकिन ये अहम बात है कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी अब ये ताल ठोक रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने योग्य लोग हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड को और भी उम्मीदवार 7 उम्मीदवार और अगर चाहिए तो हम दे सकते हैं और वो जीत हासिल करके परचम लहराएंगे और जदयू का झंडा बुलंद कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। और कहा भी जाता है कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो नीतीश कुमार जी के लिए एक त्याग की मूर्ति स्वरूप जो है हमेशा खड़ा रहे हैं। इनको छोड़ने के बाद भी ये हमेशा उनके बारे में ही सोचते रहे, उनके हित में ही सोचते रहे, उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की ही कामना करते रहे। ये बड़ी बात है। लेकिन सवाल अब यही नहीं है, इसके आगे बहुत कहानी है। इसके पीछे भी जो कहानी लिखी गई वो भी हमको जानना है। और इन सारी बातों के बाद बस एक ही बात सामने आ रही है। ये गीत जो है वो अब याद आ रहा है कि भाई वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। रमेश कुशवाहा जी से अब सवाल यही पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आप इतना जो प्यार सम्मान सब कुछ छोड़ के नए प्यार की खोज में निकल गए। इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।